हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। डीएसए विद जावा की सीरीज में हम सीख रहे थे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। टर्नरी ऑपरेटर्स जो होते हैं वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर यूज होते हैं। इनका काम क्या होता है, कोड को रिड्यूस करना। कहने का मतलब ये है, जो हमारा इफ इल्स या फिर इल्स इफ ब्लॉक होता है तो इनको शॉर्ट कर लिखने का जो फॉर्म होता है वो हम टर्नरी ऑपरेटर्स की सहायता से लिखते हैं। ठीक है। जब भी हम क्या है, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा है कि मैक्स ऑफ 2 नंबर या मैक्स ऑफ 3 नंबर जब हमने प्रिंट कराया तो उसमें क्या हो रहा है, जो हमारी कोड की साइज है वो 14 टू 15 लाइन में जा रही थी। इसको कम करके 4 टू 5 लाइन में करने के लिए हम यूज करते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स। ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि टर्नरी ऑपरेटर्स जो होता है हमारा इफ इल्स का शॉर्ट फॉर्म होता है, राइट। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या सिंटैक्स होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैक्स ऑफ 2 एंड मैक्स ऑफ 3 नंबर क्या करेंगे, हम टर्नरी ऑपरेटर्स की सहायता से प्रिंट करके देख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्कैनर क्लास बना लेते हैं। यूजर्स इनपुट लेने के लिए हम स्कैनर क्लास बनाते हैं न्यू कीवर्ड से। ओके। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम मैक्स ऑफ 2 नंबर फाइंड करेंगे टर्नरी ऑपरेटर्स की सहायता से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दो इनपुट लेते हैं यूजर से। तो लिखते हैं इंटर फर्स्ट नंबर और पहला नंबर क्या करते हैं, हम इनपुट लेते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे, एक और नंबर हम इंटर करेंगे और उसको भी इनपुट लेंगे। तो हमने क्या किया, कॉपी किया कोड को एंड पेस्ट किया। ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं सेकंड नंबर। ठीक है। और इस वेरिएबल का नाम हम रख देते हैं बी। हमारे पास दो वेरिएबल हैं जिनका हम क्या करेंगे, यूजर्स इनपुट लेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा टर्नरी ऑपरेटर्स होता है उसका जो सिंटैक्स है कैसे यूज किया जाता है, मतलब कैसे राइट किया जाएगा। चलिए उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर कंडीशंस। जो हमारे इफ ब्लॉक के अंदर कंडीशंस होती हैं, टर्नरी ऑपरेटर में इफ या इल्स ब्लॉक नहीं होता, इसमें हम डायरेक्ट कंडीशंस लिखते हैं। तो जैसे हम देख लेते हैं, क्या हमने कहा कि अगर कोई वैल्यू ए इज ग्रेटर देन बी, अगर हमारी पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो अगर ये ट्रू हो जाती है तो इसको हम डिनोट करते हैं ये आपका क्वेश्चन मार्क से। ये हमें बताता है कि जो हमारी पिछली कंडीशन है वो ट्रू है। ठीक है। तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमको ए प्रिंट करके दे। और जो ये हमारा कॉलन है, ये कॉलन का काम करता है। ये कॉलन जो है हमारा इफ इल्स, कॉलन के जो लेफ्ट में रखा रहेगा ये हमारा इफ वाली कंडीशन को मतलब इफ वाली कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा। और जो हमारा कॉलम के राइट साइड लिखा होता है, जैसे मान लीजिए हमने बी लिखा, इसका मतलब ये होता है कि इल्स वाली ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। ओवरऑल कहने के ये मतलब हुआ कि जो हमारे पहला पहला स्टेटमेंट है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, जो ये क्वेश्चन मार्क है ये बताता है कि हमारी जो प्रीवियस वाला स्टेटमेंट है ये कंडीशन हमारी ट्रू है, तो हमारा ए प्रिंट कर दे। और कॉलम्स बताता है कि नहीं तो बी प्रिंट करो। तो कॉलम का जो काम होता है वो हमारा इफ इल्स में डिफरेंस बताता है, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसको प्रोग्रामिंग में यूज करके मैक्स ऑफ 2 नंबर फाइंड करते हैं। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, मैक्स ऑफ 3 नंबर फाइंड करेंगे। ठीक है। तो हमने ऑलरेडी इनपुट ले लिया है यूजर से 2 नंबर का। अब हम क्या करेंगे, एक और नंबर इनपुट लेते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, मैक्स ऑफ 2 नंबर को स्टोर करा रहे होंगे, राइट। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, एक वेरिएबल यूज कर लेते हैं वैर नाम का। इसमें हम क्या करेंगे, मैक्स ऑफ 2 नंबर स्टोर करा रहे होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैक्स ऑफ 2 नंबर फाइंड करते हैं। देखिए नॉर्मल मेथड क्या होता है, आप एक इफ ब्लॉक बनाओ, इसके अंदर कंडीशन लिखो इफ ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ये सही होता है तो आप एक ए को प्रिंट कर दो, इल्स बी को आप प्रिंट कर दो। मतलब क्या है, ए मैक्स होगा नहीं तो बी मैक्स होगा। ठीक है, ये एक नॉर्मल कंडीशन होता है। लेकिन जो हमारा टर्नरी ऑपरेटर्स होता है, टर्नरी ऑपरेटर्स में हम क्या करते हैं, सीधे कंडीशन लिखते हैं। इफ या इल्स ब्लॉक का कोई यूज नहीं होता। यहाँ पर हमने लिखा क्या, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है। अगर ए इज ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, ये ट्रू का सिंबल मतलब क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है। तो हमें प्रिंट करके देना चाहिए ए।
ईल्स जो हमारा ये कॉलन है ये हमारा ईल्स ब्लॉक है, मतलब ईल्स डिनोट करता है, ईल्स हमको बी देना चाहिए, राइट, बी। ये हमारा क्या है, इफ इल्स कंडीशन है, ठीक है। वैसे आप इफ और इल्स अलग ब्लॉक डिफाइन करते, देखिए उसके लिए आपको 4 या 5 लाइन कोड होना पड़ा, लिखना जरूरी होता है, लेकिन इसमें देखिए आपका कोड जो है, कोड की साइज जो है रिड्यूस हो गई। यहाँ पर सिर्फ आप सिंगल लाइन में क्या कर रहे हो, इफ एंड इल्स दोनों ब्लॉक को डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। अब एरर दे रहा है क्योंकि हम इसको स्टोर नहीं किए हैं, तो इसको स्टोर कर देते हैं। हमने एक ये वैर नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है ना, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इवेल्यूएट होकर इसमें स्टोर होगी, ठीक है, वैर नाम के वेरिएबल में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करके देखते हैं, तो प्रिंट कर लेते हैं वैर। ठीक है, हमारा कोड रेडी है। चलिए रन करके देखते हैं क्या आउटपुट देता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ कि टाइम कंजप्शन हमारा कम होता है, और क्या होता है, कोड की जो साइज होती है वो भी रिड्यूस होती है, राइट। तो ये ज़्यादा बेटर वे होता है जब आप क्या करते हो कि आपके पास कंडीशंस होती है, तो आप ये टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, राइट। देखिए, सबसे पहले यहाँ क्या बोल रहा है, इंटर फर्स्ट नंबर। आप 43, मैं 43 लिखता हूँ यहाँ पर, इंटर सेकंड नंबर 23 लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर 43 आया है, मतलब क्या 43 मैक्स है, तो 43 आया है, ठीक है। अगर पहले नंबर में क्या होता है, 23 होता है, एंड सेकंड नंबर में क्या होता है ना, 43 होता है, तो भी 43 आएगा, मतलब सेकंड नंबर मैक्स है। अभी इस कंडीशन में हमारी फर्स्ट नंबर मैक्स है। तो हमने देखा जो हमारा ये टर्नरी ऑपरेटर्स होता है कैसे क्या करता है, कोड को रिड्यूस करता है, मतलब ई फिल्स जो ब्लॉक में जितने भी कोड लिखे रहेंगे उनको रिड्यूस करता है, और सिंगल लाइन में कैसे क्या होता है हमारा आउटपुट देता है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि मैक्स ऑफ 3 नंबर कैसे यूज किया जाता है। हमने पिछले वीडियो में देखा था मैक्स ऑफ 3 नंबर बाय यूजिंग ईल्स इफ कंडीशन, मतलब ईल्स इफ लेडर के सहायता से देखा था। इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि कैसे जो ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर्स है इसकी सहायता से हमारा मैक्स ऑफ 3 नंबर प्रिंट होता है। ये ज़्यादा बेटर वे है क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग कम करता है और सिंगल लाइन में एग्जीक्यूट कर जाता है, मतलब ये है कोड लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल और बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको 3 नंबर का मैक्स फाइंड करना होगा, तो हमारे पास 3 वेरिएबल्स होने ज़रूरी हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, एक वेरिएबल्स और बनाएं और इस वेरिएबल का नाम सी रख देते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक है। इसको हमने कॉपी किया एंड इसको पेस्ट किया, ठीक है, सी वेरिएबल। हमारे पास अब 3 वेरिएबल्स हैं, हम 3 वेरिएबल्स यूजर से इनपुट लेंगे। अब इन 3 वेरिएबल्स में हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि हमारा जो मैक्स है वो क्या होगा, ठीक है। चलिए, हमने क्या कहा कि जो हमारा, इसको हम एक बार कमेंट आउट कर देते हैं। हमने क्या कहा कि जो हमारा कंडीशन होगी, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें कंडीशन यूज करेंगे। इफ और इल्स या इल्स इफ जो लिखना है इसमें नहीं यूज होता, ठीक है, ये सिंगल लाइन कोड होता है, राइट। तो हम क्या लिखते हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है, ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, ट्रू होने के लिए हमने क्या बताया था आपको कि आपको क्वेश्चन मार्क यूज करना होता है, राइट। तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, इसका मतलब है कि हमारी पहली कंडीशन ट्रू है। फिर हम चेक करेंगे इफ ए इज आल्सो ग्रेटर देन सी, ठीक है, मतलब ए बी से बड़ा है और बी ए सी से भी बड़ा है, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन एग्जीक्यूट होती है, ठीक है, तो इस कंडीशन में हमको क्या करना होगा, प्रिंट कर दे क्या आपका, इस कंडीशन में हमारा प्रिंट कर दे ए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमने बताया था कॉलम का यूज होता है, ये कॉलम जो होता है हमारा डिफरेंस क्रिएट करता है। ईल सिप वाला मतलब लेफ्ट वाला जो लिखा रहेगा वो पहले प्रिंट होगा, अगर एक कंडीशन एग्जीक्यूट होगी ट्रू होगी। इल्स जो होगा हमारा राइट वाला प्रिंट होगा, कॉलम के राइट वाला। तो हम क्या प्रिंट कर रहे होंगे, सी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन अगर हमारी ट्रू होती है तो हम आगे जाएंगे और चेक करेंगे ए इज ग्रेटर देन सी। सेम, अगर ए इज ग्रेटर देन सी, ये वाली भी कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो हमें क्या होगा, ए प्रिंट कर दे, नहीं तो हमें क्या प्रिंट करना चाहिए, सी प्रिंट करना चाहिए, राइट।
अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इल्स लिखेंगे। फिर हम चेक करेंगे अगर बी इज ग्रेटर देन सी, ठीक है, अगर बी सी से बड़ा है तो हमें क्या प्रिंट कर देना चाहिए, जस्ट सेकंड, तो हमें प्रिंट करना चाहिए बी। अगर बी सी से बड़ा है तो हमें बी प्रिंट कर दे, इल्स हमको क्या प्रिंट कर दे, सी। ओके, देखिए हमारा कोड जो है रेडी है। इसको हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल var जो हमने क्रिएट किया था उसमें हम क्या करते हैं, इसको स्टोर कर लेते हैं, राइट। देखिए कहने का मतलब ये था हमारा कि जैसे आपने मैक्स ऑफ 2 नंबर में देखा, हम क्या करते थे, पहले कंडीशंस लिखते थे a इज ग्रेटर देन b। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक है, तो हमको a प्रिंट करके देना चाहिए, नहीं तो हमको b प्रिंट करके देना चाहिए। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा a मैक्स होगा, नहीं तो हमारा b मैक्स होगा, राइट। उसी तरह जब हम मैक्स ऑफ 3 नंबर फाइंड करते हैं तो हमने सबसे पहले लिखा इफ a इज ग्रेटर देन b। अगर a b से बड़ा है, ठीक है, तो हम आगे गए, फिर चेक किया इफ a इज आल्सो ग्रेटर देन c, मतलब a तीनों नंबर में से सबसे बड़ा है तो हमारा क्या होगा, a मैक्स होगा, तो हमें a प्रिंट करने के लिए देगा। अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमें क्या प्रिंट कर दे, c। अगर ऐसा नहीं होता है, ये जो हमारा कॉलम है ये इल्स इल्स का काम करता है। अगर ये कंडीशंस फॉल्स हो गई मतलब, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले कंडीशन में आएंगे और फिर चेक करेंगे b इज ग्रेटर देन c। अगर b c से बड़ा है तो हमको b प्रिंट करके दे, नहीं तो इल्स में क्या होगा हमारा c, राइट। हमारा कोड रेडी है, चलिए इसको रन करके देखते हैं और फिर पता करते हैं क्या हमारा आउटपुट मिलता है। वेट अ मिनट। देखिए यहाँ पर बोल रहा है इंटर फर्स्ट नंबर, हमने लिखा 45। फिर पूछ रहा है इंटर सेकंड नंबर, हमने लिखा 78। फिर पूछ रहा है इंटर थर्ड नंबर, मैं लिख दे रहा हूँ 23। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, हमारा जो तीन नंबर है 45, 78 एंड 23, इसमें से जो हमारा सेकंड नंबर है वो सबसे बड़ा है, मतलब 78 इज ग्रेटेस्ट, मैक्स है, तो हमको प्रिंट होना चाहिए 78। तो देखते हैं क्या प्रिंट हो रहा है, ये देखिए 78 प्रिंट हो गया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ये आपका टर्नरी ऑपरेटर्स है, ये सेम काम जो हमारा इफ इल्स ब्लॉक करते हैं वो सेम कोड क्या करता है, ये सिंगल लाइन में एग्जीक्यूट करता है, राइट। एक और कंडीशन लेते हैं, मतलब कहने का मतलब एक बार और रन करके देखते हैं। इस बार हम लेते हैं 34 एंड 67 एंड 987, ठीक है। इस कंडीशन में हमारा 987 प्रिंट हुआ, मतलब इन तीनों में से हमारा 987 जो है सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है और वही हमारी मैक्स है, राइट। तो आज की वीडियो में हमने सीखा टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में। ओके।